Good morning students, myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 7th. आज हम हमारा न्यू चैप्टर 10th लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है या फिर जो भी इंट्रोडक्शन है वो समझा देता हूँ, जिससे कि आपको हमारी जो एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एंगल की। तो एंगल क्या होता है? किसी भी टू रेज के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है ना, उसे हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। जैसे एक रे है हमारे पास OA, दूसरी रे है OB, और इन दोनों के बीच में जो भी इंक्लिनेशन है, जो भी झुकाव है या जितना भी मतलब इनके बीच में गैप है, इस गैप को हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, एन एंगल इज एन इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। तो इन दोनों रेज का जो इनिशियल पॉइंट है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो सेम है O। द इनिशियल पॉइंट इज वर्टेक्स। जो ये इनिशियल पॉइंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। एंड टू रेज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। ये जो हमारा एंगल है, इस एंगल का जो वर्टेक्स बोला जाएगा वो तो बोला जाएगा ये इनिशियल पॉइंट O, और OA एंड OB इसे हम क्या बोलेंगे? आर्म्स बोलेंगे इस एंगल की। ठीक है, ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको एंगल के बारे में। अब देखिए, कुछ एंगल्स होते हैं जिनका यूज़ करेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आप देख लीजिए, वन कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के। याद रखना, जब भी हमें कोई कंप्लीट एंगल बनाना हो या कंप्लीट एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो कितने डिग्री होती है? 360 डिग्री। इसी तरह वन स्ट्रेट एंगल जो हम यहाँ इस तरह से बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ये कहीं भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ये एंगल, या फिर इस तरह भी बन सकता है। तो उसकी जो मेजरमेंट होगी वो क्या होगी? 180 डिग्री। इसी तरह से वन राइट एंगल की जो मेजरमेंट है वो क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। जीरो एंगल नेम से ही पता लग रहा है आपको, जहाँ कोई एंगल ही ड्रॉ नहीं होता, वो पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? जीरो एंगल। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, एन एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज मेजरमेंट्स लेस देन 90 डिग्री। मीन्स 0 से तो ग्रेटर देन होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। तो वो जितने भी एंगल्स हम बनाएंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। इसी तरह से एन एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की मेजरमेंट क्या होती है? जो 90 डिग्री से क्या हो? ग्रेटर देन, और 180 डिग्री से क्या हो? लेस देन हो। उन सभी एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एन एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। 180 से लेकर 360 के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे उन सभी एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये 180 था, तो हमने थोड़ा सा और इसको इस नीचे की तरफ इंक्रीज कर दिया, तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, इसको हम कौन सा एंगल बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। एक पॉइंट और है इसमें, द सम ऑफ द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। यस, ये भी हम क्वेश्चन सोल्व जब करेंगे तो उसके अंदर इसका यूज़ करेंगे। एक पॉइंट है और इस पॉइंट से जितने भी एंगल बने हुए हैं उन सब का जो सम होगा, ये देखिए, ये मैंने यहाँ बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 एंगल्स। तो इन सब, ये एक ही पॉइंट के अराउंड बने हुए हैं, तो इन सब का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के। तो इसके अंदर देखिए आप X, Y, Z और W 4 एंगल्स बनाए हुए हैं एक ही पॉइंट के अराउंड में, तो इन चारों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के होगा। और अब देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसमें एडजेसेंट एंगल्स। तो इंपॉर्टेंट है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आपको फिगर की हेल्प से समझाएंगे। इफ़ टू एंगल्स इन द सेम प्लेन हैव ए कॉमन वर्टेक्स। कोई भी टू एंगल्स जो सेम प्लेन पर बने हों और उन दोनों के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, जैसा कि हमें इस फिगर में दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट O है और एंगल AOB ये एंगल 1,
और एंगल BOC नीचे वाला ये एंगल 2, ये दोनों ही डिफरेंट एंगल्स हैं। एक ऊपर बना हुआ है, दूसरा नीचे बना हुआ है, और इन दोनों एंगल्स में जो ये पॉइंट O है ये कॉमन वर्टेक्स है। तो एक बात तो कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, दूसरी बात एडजेसेंट एंगल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, उनकी एक दूसरे के ऊपर नहीं होने चाहिए, अलग होने चाहिए, पर ज्वाइन होने चाहिए किसी एक आर्म के साथ भी। एंड ए कॉमन साइड, तो देखिए ये कॉमन साइड भी होनी चाहिए। तो देखो इस एंगल में और इस एंगल के बीच में, दोनों एंगल में OB जो है ये कॉमन साइड है और O वर्टेक्स भी कॉमन है, बट हैव इंटीरियर्स विद नो पॉइंट इन कॉमन। इन दोनों के जो इंटीरियर्स है उनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। द एंगल्स आर एडजेसेंट, उन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ एंगल AOB और BOC दोनों ही डिफरेंट हैं, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे को ओवरलैपिंग नहीं कर रहे, जैसा कि इस फिगर में देखिए आप कर रहे हैं। एक एंगल है POS ये पूरा एंगल, और दूसरा जो एंगल है वो है POR ये वाला एंगल। तो ये देखो इस को एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अलग अलग होते तो ये एडजेसेंट एंगल होने थे, पर ये दोनों जो एंगल हैं ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, एंगल 1 और 2 होंगे। इसी तरह से अब देखिए इसका पॉइंट नंबर 11 लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल्स यदि किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं तो उन दोनों का जो सम होगा वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, 180 के। तो देखिए एंगल AOC ये दोनों और BOC ये दोनों जो हैं एंगल 1 और 2 लीनियर एंगल्स बोले जाएंगे, और इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। यदि ये ऐसे होते एंगल 1 और एंगल 2, अब ये एडजेसेंट एंगल तो है बट इनका सम हम 180 नहीं लिख सकते क्योंकि ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं बने हुए हैं। यदि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है तो वो लीनियर एंगल्स नहीं होंगे, और लीनियर एंगल्स नहीं होंगे तो उनका सम जो है वो 180 डिग्री नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 12 एंगल्स ऑन ए लाइन। ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके पास बहुत सारे एंगल यदि बने हुए हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, बस आपको याद ये रखना है कि वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो उन सभी एंगल्स का जो सम होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 180 के। तो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ ए लाइन इज 180, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है आपको एंगल 1, 2, 3 तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए इसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 13 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर हम इसका यूज़ करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इस वर्टिकली अपोजिट एंगल को शॉर्ट फॉर्म में हम VOA भी लिख सकते हैं। यदि आपके सॉल्यूशन के अंदर कहीं VOA दिखाई दे आपको तो आपने समझ लेना है कि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में हमने लिखा हुआ है। तो ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये देखिए आपके पास ये 2 लाइन है, एक मान लो लाइन L है, दूसरी लाइन M है, ये दोनों ही एक दूसरे को पॉइंट O के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास 4 एंगल्स ड्रॉ होंगे A, B, C और D। तो जो एंगल A है इसके सामने देखिए एंगल C है, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल C के। क्यों होगा, क्योंकि रीज़न हम देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसी तरह से जो एंगल B है वो इक्वल होगा D के, मतलब आमने सामने के जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। बस शर्त ये है कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है, तीसरी लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है, और फिर यदि आप इन दोनों को इक्वल करने की सोचोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन द्वारा इंटरसेक्ट नहीं है। इसलिए जब भी हम देखें वर्टिकली अपोजिट एंगल तो ये ज़रूर देख लें कि क्या वो दोनों स्ट्रेट लाइन द्वारा कट एंगल हैं या नहीं है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज के अंदर करने जा रहे हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जब भी हम किसी 2 एंगल्स को ऐड करेंगे और उन दोनों का सम यदि 90 डिग्री आ रहा है तब तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, और यदि उन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है तो हम उनको क्या कहेंगे, वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इफ़ द सम ऑफ द 2 एंगल्स इज़ 180 डिग्री, द
angles are called supplementary, and if their sum is 90 degree they are called complementary angles। जैसा कि इस फिगर में गिवन है, देखो एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक इसको रे कट कर रही है टू पार्ट्स में, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है, तो ये दोनों, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है, तो इसलिए ये दोनों एंगल क्या बोले जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोले जाएंगे। और इसी तरह से ये एक दो रे हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, तो इसके बीच में से एक रो इसको 2 एंगल्स में डिवाइड कर रही है, 1 और 2, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 90 डिग्री, तो इसलिए इन दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। तो हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया है जो कि हमारी हेल्प करेगा एक्सरसाइज 10A को करवाने में, और जो एक्सरसाइज 10B करेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन जो होगा वो हम उसी एक्सरसाइज के साथ देंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10A। तो देखिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 10A। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रेफर टू फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ऑल द फ्लोइंग डायग्राम्स। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं और तीनों डायग्राम के अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने से पहले आप ये देखिए, ये जो एंगल है हमारे पास ये 60 डिग्री है, और इधर वाला जो एंगल है ये है x डिग्री, ये एक्यूट एंगल है, और ये आपको पता है रिफ्लेक्स एंगल है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बात और देखिए, इन दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा, और 1 कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होता है, पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि 1 कंप्लीट एंगल इक्वल होगा 360 डिग्री के, चाहे उसके अंदर 2 एंगल्स का सम हो या 3 एंगल्स हो या कितने ही एंगल्स क्यों ना हो, यदि वो 1 पॉइंट के अराउंड हैं सभी के सभी विदाउट गैप, तो उन सभी एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो इसके अंदर देखिए हम क्या करेंगे, 1 कंप्लीट एंगल किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के, तो x प्लस में 60 डिग्री, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 360 के। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये जो 60 डिग्री है ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 360 में से जब हम 60 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 300, तो x की जो वैल्यू है वो है 300 डिग्री। इसी तरह b पार्ट के अंदर भी देख सकते हो, कोई गैप नहीं है, सभी के सभी कॉन्टिन्यूड है, तो इसलिए हम यहाँ भी क्या लिखेंगे कि 1 कंप्लीट एंगल, जैसा कि हमने पहले लिखा था, किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। तो एंगल x प्लस में 160, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, चाहे क्या कैसे भी आप इन सब को ऐड कर दो, किसके इक्वल रख दोगे, इनका सम 360 के। तो x प्लस में अब हमें इनको ऐड करना है, 7 + 5 12, 12 प्लस में 16 क्या हो जाएगा, 28, और 0 साथ लगा देंगे तो ये हो जाएगा 280 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस में 280 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 80 डिग्री। तो x की जो वैल्यू है वो क्या होगी इस क्वेश्चन के अंदर, 80 डिग्री। अब देखिए इसके अंदर भी वही काम करना है हमें, 1 कंप्लीट एंगल, क्योंकि ये भी एक कंप्लीट एंगल ही बन रहा है, तो ये भी 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए x प्लस में 90 डिग्री प्लस में 140 डिग्री प्लस में 40 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, और इन सब का जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री। तो x प्लस में 90 पर पहले ऐसा ऐड कर लेते हैं, देखो 140 में 40 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180, फिर 180 में 30 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 210, फिर 90 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 300। तो इस तरह इनका सम होगा सभी एंगल्स का 300, और इन दोनों का सम हो जाएगा 360। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 360 में से 300 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 60 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, रेफर टू फिगर एंगल AOC। तो देखो एंगल AOC ये जो है हमारे पास है ये किसके इक्वल है, 100 डिग्री के। फाइंड द एंगल BOC, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो याद करिए आप, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर यदि 1 एंगल है, 2 एंगल है, 3 एंगल है, सबका सम जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो अब ये 2 एंगल्स हैं तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख सकते हो आप एंगल AOC किसके इक्वल है, 100 डिग्री के। तो बाई लीनियर पेयर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल होगा 180 डिग्री के, और AOC के प्लेस पे हम लिखेंगे 100 डिग्री, और एंगल BOC
हम फाइंड कर लेंगे तो एंगल BOC किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस में 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल BOC किसके इक्वल होगा 80 डिग्री के इक्वल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो एक फिगर है इसके अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है जो PQ है वो एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर जो ये हमने 2 एंगल्स बनाए हैं, एक 6x और दूसरा 4x, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे बाई लीनियर पेयर एंगल P। यहाँ एक बार फिगर में देखिए एक पॉइंट मिस है, ऊपर S पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ। तो ये जो एंगल PRS और एंगल QRS, इस एंगल का और इस एंगल दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल PRS है 6x के इक्वल और एंगल QRS जो है वो 4x के इक्वल है और इन दोनों का सम हमारा हो जाएगा 10x किसके इक्वल 180 के। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 डिग्री। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर हमें एक फिगर गिवन है और इस फिगर की हेल्प से हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका हमने जो आपको PDF भेजी है सॉल्यूशन करके, उसके अंदर डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं। वो आए कैसे हैं वो आप इस वीडियो की हेल्प से देखिएगा। रेफर टू फिगर, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। तो देखिए एंगल ABD, तो एंगल ABD ये फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्या एंगल आएगा। तो ये देखिए एंगल ABD किसके इक्वल है 70 डिग्री के। तीनों पार्ट हम अलग अलग करेंगे। इसी तरह से एंगल DBE, तो यहाँ देखो DBE ये जो एंगल है ये है हमारे पास 70 डिग्री और हमें एंगल फाइंड करना है EBC का। तो EBC ये एंगल हमें फाइंड करना है तो इसको लेट कर लेते हैं, ये x डिग्री है। तो आपको याद होगा किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स यदि हमने ड्रॉ किए हुए हैं तो उन सभी एंगल्स का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री और प्लस में x, इन तीनों का सम कर लेंगे और वो किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। अब इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लेंगे 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 180 माइनस में 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो यहाँ x के प्लेस पे हम जो एंगल लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो अब इस क्वेश्चन मार्क को हम यहाँ से रिमूव करके क्या लिख देंगे 40 डिग्री। इसी तरह से अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है, यहाँ ये देखिए एंगल ABD जो है अब चेंज करके क्या लिख दिया 50 डिग्री। यहाँ पे हमें एंगल फाइंड करना है, इसको हम लेट कर लेते हैं x और एंगल EBC किसके इक्वल गिवन है 60 डिग्री। तो वही रूल अप्लाई करेंगे इसके अंदर भी, 50 डिग्री प्लस में x प्लस में 60 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या है 110। तो ये वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। तो यहाँ x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 70 डिग्री लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है, यहाँ है 35 डिग्री। इसी तरह यहाँ x के प्लेस पे 80 डिग्री है और यहाँ इस एंगल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसको x लेट कर लेते हैं। तो 35 प्लस में 80 प्लस में x इज इक्वल टू 180। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, 115 प्लस x इज इक्वल टू में 180। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 180 में से 115 को माइनस कर देंगे तो इसमें से ये क्या आ जाएगा 65। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 65 डिग्री हो जाएगी। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट इन ए पॉइंट एज शोन इन द फिगर। देखो ये 2 लाइन्स हैं, ये दोनों ही इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल बिसाइड द फिगर। इसके भी जो डायरेक्ट आंसर है हमने आपको PDF में सेंड कर दिए हैं, पर ये आए कैसे हैं वो अब देखिए। यहाँ पर सबसे फर्स्ट पार्ट जो है हमारा A, उसके अंदर एंगल 1 जो है वो 25 डिग्री गिवन है। ये जो एंगल 1 है ये 25 डिग्री गिवन है और आपको एंगल 2, 3 और 4 की मेजरमेंट बतानी है क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसलिए जो एंगल 3 है वो इक्वल होगा 25 डिग्री के। क्या रीज़न दोगे इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, VOA लिख देंगे। तो एंगल 3 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 25 डिग्री। इसी तरह जब एक एंगल हमने फाइंड कर लिया है, ये वाला एंगल हमारे पास 25 डिग्री आ चुका है। इसी तरह अब ये देख सकते हो 2 और 4 भी इक्वल हैं, बट क्या होंगे उसके लिए आपको
इन दोनों एंगल्स का सम, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 2 का और 25 इन दोनों का सम किसके इक्वल रखना होगा, 180 के, क्योंकि लीनियर पेयर्स जो होते हैं उन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। या आप इन दोनों का सम कर लो, या इन दोनों का कर लो, या इन दोनों का, सब का सम किसके इक्वल आएगा, 180 के। तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 180 माइनस में 25, तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 155 डिग्री। तो एंगल 2 के प्लेस पे हम लिखेंगे 155 डिग्री। तो एंगल 4 जो है वो भी क्या हो जाएगा, 155 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए हमारे ये जो ए पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखिए बी पार्ट, यहाँ एंगल 2 के प्लेस पे आपको क्या गिवन है, 80 डिग्री। तो एंगल 2 यदि 80 डिग्री है तो एंगल 4 भी क्या होगा, 80 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरह से अब इन दोनों का जो सम है एंगल 1 का और 80 का 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों का सम यदि 180 डिग्री है तो हम 80 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 डिग्री। तो एंगल A1 और एंगल 3 ये दोनों ही क्या होंगे, 100 डिग्री के होंगे। इसी तरह से आपने नेक्स्ट करके देखने हैं, खुद करने हैं। एंगल 3 के प्लेस पे आप यहाँ 140 रखिएगा, और फिर यहाँ से देखो एंगल 3 इक्वल होता है एंगल 1 के, तो ये 140 हो जाएगा। और उन दोनों का लीनियर पेयर से निकालोगे तो यहाँ 40 डिग्री आएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा, 40 डिग्री आएगा। इसी तरह से एंगल 4 जो है वो है 116 डिग्री। तो यहाँ एंगल जो सेकंड प्लेस पे होगा वो भी क्या होगा, 116, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। फिर इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा, 180 लीनियर पेयर से। तो 180 में से 116 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 64। तो ये एंगल भी 64 है, तो इधर से ये वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, 64 होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।